ऑफ एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स की पोजीशन। A single adjective used attributively is generally placed immediately before the noun. A single adjective used attributively is generally position of adjective. A single adjective used attributively is generally placed immediately before the noun. King Francis was a hearty king and loved a royal sport. A single adjective used attributively, एक single adjective जो attributively यूज किया जाए is generally placed immediately before the noun. वो जनरली क्या है कि नाउन से बिल्कुल पहले उसको प्लेस किया जाता है। जैसे किंग फ्रांसिस वाज ए हार्टी किंग, तो इसमें क्या हो गया, हार्टी, यानी इसमें एट्रीब्यूटिवली इसमें यूज किया जा रहा है कि अ सिंगल एडजेक्टिव यूज एट्रीब्यूटिवली इज जनरली प्लेस्ड इमीडिएटली बिफोर द नाउन, कि जब क्या करें एक सिंगल एडजेक्टिव को एट्रीब्यूटिवली एट्रीब्यूट की तरह यूज करें नाउन के लिए, तो वो नाउन से पहले उसको बिल्कुल पहले उसको लिखा जाता है। जैसे किंग फ्रांसिस वाज ए हार्टी किंग, तो नाउन से बिल्कुल पहले एट्रीब्यूट यानी किंग के बारे में कुछ बता रहा है, तो बिल्कुल किंग से पहले इसको लिख दिया कि किंग फ्रांसिस वाज ए हार्टी किंग। पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव यानी कि एडजेक्टिव को सेंटेंस में कहाँ पे लिखा जाता है, पोजीशन उनकी कहाँ पे होती है, तो इसमें एट्रीब्यूटिवली हार्टी क्या है, एट्रीब्यूटिवली यूज किया जा रहा है किंग के लिए, किंग का एट्रीब्यूट बता रहे हैं, तो इसमें किंग फ्रांसिस वाज ए हार्टी किंग, तो नाउन से जस्ट पहले हार्टी लिख दिया। एंड लव्ड ए रॉयल स्पोर्ट। वेयर आर यू, नेक्स्ट एग्जाम्पल, वेयर आर यू गोइंग माई प्रेटी मेड। मेड एक नाउन है, नाउन से पहले प्रेटी को यूज किया है, और प्रेटी इसमें एट्रीब्यूटिवली यूज किया है। पीछे पढ़ा था स्टार्टिंग में ही कि जो कुछ बताए नाउन के बारे में उसका एट्रीब्यूट बताए, कुछ इस तरीके से जब बताया जाता है तो वो एट्रीब्यूटिवली यूज किया जाता है एडजेक्टिव को। तो एट्रीब्यूटिवली जब एडजेक्टिव को यूज किया जाता है तो उनको इमीडिएटली बिफोर नाउन लिख दिया जाता है। विथ यूअर रोजी चिक्स, तो इसमें रोजी चिक्स तो एट्रीब्यूट है चिक्स का, रोजी फिर से नाउन से बिल्कुल पहले लिख दिया। एंड गोल्डन हेयर, तो हेयर इसमें नाउन है, और तो गोल्डन क्या है, एट्रीब्यूटिवली यूज किया गया एडजेक्टिव, तो ये बिल्कुल नाउन से पहले लिख दिया। तो ऐसे एडजेक्टिव्स की प्लेस क्या होती है सेंटेंस में, इस तरीके से ये उसका नियम बताया जा रहा है इधर। देन ओ कैप्टन माई कैप्टन अवर फियरफुल ट्रिप, तो ट्रिप क्या है, नाउन है, ट्रिप से पहले फियरफुल लिख दिया। ऑब्जर्व द डिफरेंस इन मीनिंग बिटवीन, पहला ये है कि अ ग्रेट नोबल मैन्स सन, और दूसरा अ नोबल मैन्स ग्रेट सन, इनमें क्या डिफरेंस है दोनों में, अ ग्रेट नोबल मैन्स सन एंड अ नोबल मैन्स ग्रेट सन। कि पहले वाला क्या लिखा हुआ है, अ ग्रेट नोबल मैन्स सन, कि एक जो महान नोबल मैन है उसका लड़का, और दूसरे में एक नोबल मैन का महान लड़का। समझ पा रहे हो डिफरेंस, कि अ ग्रेट नोबल मैन्स सन यानी कि एक महान नोबल मैन का लड़का, और दूसरा है कि नोबल मैन्स ग्रेट सन, एक नोबल मैन का महान लड़का। तो इनका आपको डिफरेंस पता लग गया होगा। देन नेक्स्ट वन, इन पोएट्री हाउएवर द एडजेक्टिव इज फ्रिक्वेंटली प्लेस्ड आफ्टर द नाउन। लेकिन पोएट्री में क्या होता है कि एडजेक्टिव क्या करते हैं, नाउन के बाद में उसको लिखा जाता है। जैसे चिल्ड्रन डियर, चिल्ड्रन नाउन है और चिल्ड्रन के बाद में डियर लिखा गया, चिल्ड्रन डियर वाज इट यस्टरडे। की पोएट्री में नाउन के बाद में एडजेक्टिव लिखा जा रहा है। एडजेक्टिव की पोजीशन सेंटेंस में पोएट्री में कैसे होती है, नाउन के बाद में। वी हर्ड द स्वीट बेल्स ओवर द बे, ओ मैन विथ सिस्टर्स डियर, तो ये सिस्टर्स नाउन है, नाउन के बाद में लिखा जा रहा है। तो पोएट्री में क्या करते हैं, नाउन के बाद में क्या करते हैं, एडजेक्टिव को लिखते हैं। When several adjectives are attached to one noun, they are generally placed after it for emphasis. जैसे there dwelt a miller hale and bold, तो emphasis दिया जा रहा है कि जब कुछ एडजेक्टिव, when several adjectives are attached to one noun, एक नाउन के साथ में ही कुछ एडजेक्टिव अटैच हो, they are generally placed after it for emphasis, कि वो नाउन के बाद में लिखे जाते हैं emphasis देने के लिए। जैसे कि देयर ड्वेल्ट अ मिलर हेल एंड बोल्ड, तो हेल एंड बोल्ड जो एम्फेसिस दे रहे हैं सेंटेंस में, तो एम्फेसिस जो दे रहे हैं वो नाउन के बाद में लिखे गए हैं, हेल एंड बोल्ड। देन द किंग फियरलेस एंड रेजोल्यूट, तो इसमें द किंग और किंग की विशेषता क्या बताई गई, उस पर एम्फेसिस दिया जा रहा है, एम्फेसाइजिंग जोर दिया जा रहा है। किंग फियरलेस एंड रेजोल्यूट, तो ये नाउन के बाद में लिखा गया है, एट वंस एडवांस।
फ्रैंकलिन हैड अ ग्रेट जीनियस, ओरिजिनल, सैगेशियस एंड इन्वेंटिव। फ्रैंकलिन हैड अ ग्रेट जीनियस, ओरिजिनल, सैगेशियस एंड इन्वेंटिव। तो इसमें फ्रैंकलिन की विशेषताएं बताई जा रही है, तो नाउन के बाद में क्या लिखा गया है? जीनियस, ओरिजिनल, सैगेशियस, इन्वेंटिव। तो नाउन के बाद में एम्फेसिस दिया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है इन एडजेक्टिव्स के ऊपर, इन विशेषताओं के ऊपर। तो ये यहाँ पे एडजेक्टिव क्या है कि नाउन के बाद में लिखा जा रहा है। फ्रैंकलिन हैड अ ग्रेट जीनियस, ओरिजिनल, सैगेशियस एंड इन्वेंटिव। तो जब जोर देना हो विशेषताओं पे तो तब क्या करते हैं? नाउन के बाद में क्या करते हैं? एडजेक्टिव्स को लिखा जाता है। When some word or phrase is joined to the adjective to explain its meaning, जैसे the adjective is placed after its noun, as जैसे he was a man fertile in resource, कि जब when some word or phrase is joined to the adjective, कि जब कोई word या phrase adjective के साथ में join किया जाए to explain its meaning, इसका meaning समझाने के लिए, तो the adjective is placed after its noun, तो adjective क्या करते हैं? noun के बाद में लिखा जाएगा उस टाइम। जैसे he was a man fertile in resource, कि फर्टाइल के आगे रिसोर्स, इन रिसोर्स लिखा गया है कि फर्टाइल इन रिसोर्स। तो फर्टाइल के आगे क्या है? फ्रेस जोड़ दिया, कि फर्टाइल के आगे या वर्ड जोड़े या फिर कोई फ्रेस जोड़ दे। तो वो वाले एग्जाम्पल में क्या होता है? एग्जेक्टिव क्या करते हैं? नाउन के बाद में लिखेंगे कि ही वॉज अ मैन फर्टाइल इन रिसोर्स। मैन क्या एक नाउन है और मैन की विशेषता बताई जा रही है। जनरली तो क्या करते हैं? पहले लिखते हैं एडजेक्टिव को नाउन से, लेकिन इसमें क्या है कि एडजेक्टिव के साथ में वर्ड या फिर कुछ फ्रेस जुड़ा हुआ है ना, तो इसमें क्या किया कि ही वॉज अ मैन फर्टाइल इन रिसोर्स। तो इसमें एडजेक्टिव क्या किया गया है? एडजेक्टिव नाउन के बाद में लिखा गया है। तो ये एग्जाम्पल भी, तो ऐसे ये वाला रूल भी नोट करने लायक है। देन नेक्स्ट वन, अ सिख टोलर देन एनी ऑफ हिज comrades rushed forward। अ सिख टोलर देन एनी ऑफ हिज comrades, कि टोलर और आगे फिर से फ्रेस यूज कर लिया। तो इसमें सिख नाउन है, सिख के बारे में बताया जा रहा है, तो ये टोलर उसके बाद में यूज किया गया है, क्योंकि इस टोलर के साथ में आगे फ्रेस और यूज कर लिया गया है। तो इस तरीके से क्या हुआ? एडजेक्टिव को क्या किया? नाउन के बाद में लिखा गया इस सेंटेंस में। इन सर्टेन फ्रेसेस द एडजेक्टिव ऑलवेज कम्स आफ्टर द नाउन। और बहुत सारे फ्रेसेस में एडजेक्टिव क्या होते हैं? हमेशा नाउन के बाद में ही आते हैं। जैसे कि हेयर अपेरेंट, टाइम इमोरियल, हेयर अपेरेंट, एयर अपेरेंट, एयर अपेरेंट, टाइम इमेमोरियल, लॉर्ड पैरामाउंट, वाइसरॉय इलेक्ट, लेटर्स पेटेंट, नाइट्स टेम्पोरल, नोटरी पब्लिक, बॉडी पॉलिटिक, गॉड ऑलमाइटी। देन नेक्स्ट है कि द करेक्ट यूज ऑफ सम एडजेक्टिव्स। तो एडजेक्टिव्स का करेक्ट यूज कैसे करते हैं? आइए समझते हैं। सम, एनी, टू एक्सप्रेस क्वांटिटी और डिग्री। सम इज यूज्ड नॉर्मली इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस, एनी इन नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। की सम और एनी किस तरीके से यूज किए जाएंगे? कि टू एक्सप्रेस क्वांटिटी और डिग्री, तो क्वांटिटी और डिग्री को दर्शाने के लिए सम क्या करते हैं? इज यूज नॉर्मली इन अफर्मेटिव, की पॉजिटिव सेंटेंसेस में क्या करते हैं कि सम का यूज किया जाता है। और एनी क्या किया जाता है? एनी इज यूज्ड इन नेगेटिव या फिर इंटरोगेटिव, या तो नेगेटिव हो या फिर प्रश्नवाचक जो सेंटेंस हो उनमें, या तो नेगेटिव सेंटेंस हो या फिर प्रश्नवाचक इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, उनमें क्या करते हैं कि एनी का यूज किया जाता है। तो पहला एग्जांपल जैसे आई विल बाय सम मैंगोज, तो ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, और इसमें क्या कर रहे हैं कि टू एक्सप्रेस क्वांटिटी और डिग्री, की क्वांटिटी या फिर डिग्री बतानी है कुछ वस्तु की, या फिर कोई किसी वस्तु की या किसी नाउन की क्या कर रहे हैं? क्वांटिटी या फिर डिग्री बता रहे हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में बतानी हो यानी पॉजिटिव सेंस में बतानी हो तो उसमें क्या करते हैं? सम का यूज किया जाता है। जैसे आई विल बाय सम मैंगोज, तो इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस है, और इसमें क्या करना है कि इसमें क्या करना है अपने को? एक्सप्रेस क्वांटिटी और डिग्री, मैंगोज की क्वांटिटी और या क्वांटिटी के बारे में अपने को बताना है, तो इसमें सम का इस तरीके से अफर्मेटिवली यूज किया गया। आई विल नॉट बाय एनी मैंगोज, कि इसमें नेगेटिव सेंटेंस है, और तो इसमें नेगेटिव सेंटेंस है तो एनी मैंगोज, एनी यूज किया गया है कि मैं कोई भी आम नहीं खरीदूंगा, इसलिए एनी यूज किया इधर। हैव यू बॉट एनी मैंगोज, अब प्रश्नवाचक बन गया, फिर से एनी का यूज किया जाएगा। बट एनी कैन बी यूज आफ्टर इफ इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस, बट एनी क्या है? इफ के बाद में यूज किया जा सकता है। इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस की जो पॉजिटिव सेंटेंसेस हो उनमें क्या किया जाए? एनी यूज किया जा सकता है इफ के बाद में अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। जैसे कि इफ यू नीड एनी मनी आई विल हेल्प यू, यदि तुम्हें कोई भी पैसे की जरूरत है मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो इफ के बाद में अफर्मेटिव सेंटेंस में एनी का यूज किया जा सकता है।
और ये पॉजिटिव सेंटेंस है एक। सम इज यूज्ड इन क्वेश्चंस विच आर रियली ऑफर्स रिक्वेस्ट्स। सम वो वाले क्वेश्चंस में यूज किया जा सकता है वो जो कोई ऑफर्स जिनमें पता लगे, रिक्वेस्ट पता लगे, या फिर विच एक्सपेक्ट द आंसर यस, या फिर ऐसे वाले क्वेश्चन जो यस ही जिनका उत्तर अपने को मिले, आशा हो, यस ही, यस हाँ ही उत्तर मिलने की अपने को आशा हो, वहां पे क्या करते हैं, सम का यूज किया जा सकता है। देन विल यू हैव सम आइसक्रीम ऑफर है तो जनरली अपने को हाँ ही सुनने को मिलता है, तो विल यू हैव सम आइसक्रीम ऐसे लिखा जाता है। वुड यू लैंड मी सम मनी, इसमें भी कि अपने को आशा है कि सामने वाला कुछ पैसा दे देगा, रिक्वेस्ट है तो इसमें सम का यूज किया गया है कि हाँ ही अपने को शायद सुनने को मिले, इसलिए आशा होती है, तो इसमें क्या है, सम का यूज किया गया। डिड यू बाय सम क्लोथ्स, तो इसमें सम का यूज क्यों किया गया इंटेरोगेटिव में, कि सम कि अपने को आशा है कि डिड यू बाय सम क्लोथ्स, कि हम आशा कर रहे हैं कि उसने कि खरीद लिए होंगे कुछ कपड़े, तो इस तरीके से ये कुछ रूल्स थे। देन ईच एंड एवरी का कैसे यूज किया जाता है, ईच एंड एवरी आर सिमिलर इन मीनिंग, ईच एंड एवरी मीनिंग में सिमिलर है, बट एवरी इज अ स्ट्रोंगर वर्ड, बट एवरी क्या है, स्ट्रोंगर वर्ड है। देन ईच से स्ट्रोंगर वर्ड है एवरी, एवरी क्या है, ईच से स्ट्रोंगर वर्ड है। इट मीन्स ईच विदाउट एक्सेप्शन, कि एवरी का मतलब क्या है, हर एक बिना कोई अपवाद के, ईच विदाउट एक्सेप्शन इज नोन एज एवरी। ईच इज यूज्ड इन स्पीकिंग ऑफ टू और मोर थिंग्स, ईच क्या यूज किया जाता है जब दो या दो से अधिक वस्तुओं के बारे में बात की जाए, और एवरी इज यूज्ड ओनली इन स्पीकिंग ऑफ मोर देन टू। एवरी कब यूज किया जाएगा, जब सिर्फ और सिर्फ दो से अधिक चीजों के बारे में बात की जाए। ईच डायरेक्ट्स अटेंशन टू द इंडिविजुअल्स फॉर्मिंग एनी ग्रुप, ईच क्या है, उस वहाँ पे अटेंशन अपनी डायरेक्ट करता है जहाँ पे इंडिविजुअल्स की बात हो, कोई ग्रुप बना हो उनका। और एवरी क्या है, तो एवरी क्या करता है, टोटल इन द ग्रुप, कि एवरी क्या करेगा, जो टोटल इन द ग्रुप के बारे में कुछ बताया जाए, उनके बारे में कुछ बता रहे हैं, तो वहाँ पे यूज किया जाएगा किसका, एवरी का। और ईच कहाँ पे यूज किया जाएगा, डायरेक्ट्स टू द अटेंशन टू इंडिविजुअल्स, हर एक के बारे में कुछ कहा जाए, प्रत्येक के बारे में कहा जाए, तो उसमें क्या कहा जाएगा, ईच कहा जाएगा। देन ईच इज यूज्ड ओनली व्हेन द नंबर इन द ग्रुप इज लिमिटेड, ईच कब यूज किया जाएगा, जब ग्रुप में नंबर लिमिटेड हो एंड डेफिनेट हो, ठीक है। तो ईच कब यूज किया जाता है, जब ग्रुप में नंबर लिमिटेड और डेफिनेट हो। और एवरी कब यूज किया जाता है, एवरी उस टाइम यूज किया जाएगा जब ग्रुप में नंबर पता ना हो, इनडेफिनेट हो, तो उसमें एवरी का यूज करते हैं। कि एक ग्रुप है जैसे, उसमें 10-20 बच्चे हैं, यानी उसमें 20 बच्चे हो जैसे, तो उसमें ईच यूज किया जा रहा है, अपने को संख्या पता है कि 20 ही बच्चे हैं, लेकिन इनडेफिनेट हो, अपने को आइडिया ही ना हो, जहां पे आइडिया ना हो, संख्या का पता ना हो, तो वहां पे एवरी का यूज किया जाएगा। जैसे अब एग्जाम्पल, एवरी सीट वॉज टेकन, हर एक सीट पहले से ही ली जा चुकी थी। देन 5 बॉयज वर सीटेड ऑन ईच बेंच, तो इसमें 5 बॉयज ईच बेंच क्यों लिखा है, कि इसमें डेफिनेट नंबर का पता है अपने को। ईच वन ऑफ दीज चेयर्स इज ब्रोकन, इसमें डेफिनेट अपने को नंबर पता है। लीप ईयर फॉल्स इन एवरी 4th ईयर, देन ही केम टू सी अस एवरी 3 days, दैट इज वंस इन एवरी पीरियड ऑफ 3 days। इट रेन्ड एवरी डे ड्यूरिंग माई हॉलीडेज, आई वॉज अवे 10 days एंड इट रेन्ड ईच डे। तो इस तरीके से ईच एंड एवरी का यूज किया जाता है। 2 स्लाइड है सर। नेक्स्ट, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल का किस तरीके से यूज किया जाएगा। नोट केयरफुली द यूज ऑफ लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल। लिटिल नॉट मच, दैट इज यानी हार्डली, यानी दस द एडजेक्टिव लिटिल हैज अ नेगेटिव मीनिंग, लिटिल क्या है, नेगेटिव मीनिंग दे रहा है अपना। फिर देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, दैट इज ही इज नॉट लाइकली टू रिकवर, यानी नेगेटिव सेंस में लिटिल का यहाँ पे यूज किया गया है कि बहुत ही कम चांस है उसकी फिर से ठीक होने के। देन ही शोड लिटिल कंसर्न फॉर हिज नेफ्यू, फिर से नेगेटिव सेंस में यूज किया जा रहा है कि बहुत ही कम उसने अपने भतीजे की तरफ क्या है कि अपना कंसर्न दिखाया। देन फिर आगे बढ़ते हैं कि लिटिल का मीनिंग अब क्या, नॉट मच निकलता है, यानी कि हार्डली, यानी, और ये क्या है कि नेगेटिव मीनिंग में यूज किया जाता है लिटिल का। देन जैसे कि अब एग्जाम्पल्स, ही हैज़ लिटिल इन्फ्लुएंस विद हिज ओल्ड फॉलोअर्स, तो लिटिल फिर से नेगेटिव सेंस में यूज किया गया है।
ही शोड लिटिल मर्सी टू द वैंक्विस्ड, लिटिल फिर से नेगेटिव मीनिंग, ही हैज लिटिल एप्रिसिएशन ऑफ गुड पोएट्री फिर से नेगेटिव मीनिंग, ए लिटिल सम दो नॉट मच, अब ए लिटिल पे आते हैं कि ए लिटिल सम दो नॉट मच, कुछ लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, सम दो नॉट मच, ए लिटिल हैज अ पॉजिटिव मीनिंग, इसका अब क्या है एक पॉजिटिव मीनिंग आता है ए लिटिल का, देयर इज ए लिटिल होप ऑफ इज रिकवरी दैट इज ही मे पॉसिबली रिकवर, अब इस सेंटेंस से क्या पता लग रहा है कि अब उसके ठीक होने की कुछ आशा है, ही मे पॉसिबली रिकवर कि वो संभवतः फिर से सही हो जाएगा। तो अब इस बार ए लिटिल का यूज क्यों किया, ये पॉजिटिव सेंस में यूज की जा रही है, पर आशा भी क्या है ज़्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत ही है, इसलिए ए लिटिल का यूज क्या किया इसमें, क्यों किया कि एक तो पॉजिटिव सेंटेंस है कि आशा है अपने को, और इसमें क्या है कि इतनी भी आशा नहीं है, तो इसलिए क्या इस तरीके से क्या करते हैं ए लिटिल का यूज करते हैं। देन ए लिटिल टैक्ट वुड हैव सेव्ड द सिचुएशन, ए लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, कि नॉलेज तो है पर बिल्कुल ही थोड़ी सी नॉलेज है, तो ए लिटिल नॉलेज ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है कि नॉलेज है पर बिल्कुल थोड़ी सी, तो ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, तो ये क्या है कि अफर्मेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है अपने को, और क्या कर रहा है पॉजिटिव मीनिंग है ए लिटिल का, नॉलेज होना, थोड़ी सी नॉलेज होना, पर ज़्यादा भी नहीं बिल्कुल थोड़ी सी, और तो इस तरीके से ए लिटिल इसका यूज किया गया कि ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। देन द लिटिल नॉट मच बट ऑल देयर इज, अब द लिटिल का क्या मीनिंग निकलता है कि द लिटिल, इसका मीनिंग निकलता है नॉट मच बट ऑल देयर इज, एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आएगा, जैसे द लिटिल इंफॉर्मेशन ही हैड वाज नॉट क्वाइट रिलायबल, कि नॉट मच बट ऑल देयर इज, की नॉट मच की ज्यादा नहीं पर ऑल देयर इज जितना भी जो पॉसिबल था एक्वायर करना, जो समेटना, जैसे कि लिटिल इंफॉर्मेशन ही हैड वाज नॉट क्वाइट रिलायबल, कि द लिटिल इंफॉर्मेशन ही हैड वाज नॉट क्वाइट रिलायबल, जैसे किसी को इन्फॉर्मेशन मिले कुछ बंदों से, जैसे 10 बंदे बातें कर रहे हैं, उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन दी किसी इंसान को, उसको आगे जैसे कोई इंटरव्यू में, कोई जैसे इंटरव्यू हो या फिर कोई न्यूज़ का प्रोग्राम हो, जैसे न्यूज़ चैनल पे प्रोग्राम वगैरह होते हैं, तो उसमें उसने बंदे ने क्या किया कि 10 बंदों से बात की, उन 10 बंदों ने उनको उस बंदे को इन्फॉर्मेशन दी, इन्फॉर्मेशन सबके पास जितनी थी वो सारी इन्फॉर्मेशन उस बंदे को मिल गई है, तो उनसे उसने सारी इन्फॉर्मेशन ले ली, पर क्या हुआ कि जब वो इंटरव्यू या फिर न्यूज़ चैनल पे जो प्रोग्राम था उस पर बैठा, तो उसके पास जो इन्फॉर्मेशन थी, तो वो उन जैसे उसके पास कांटेक्ट में 10 ही बंदे थे, उनसे वो उसने इन्फॉर्मेशन तो ली, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ले ली, पर जिस कॉन्टेक्स्ट में संदर्भ में उसको बातें करनी थी वो बिल्कुल ही लिमिटेड थी अमाउंट में, कि उससे तो बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए थी उस टॉपिक पे बात करने के लिए, लेकिन उसने 10 बंदों से जो नॉलेज जो इन्फॉर्मेशन एक्वायर करी थी, जो प्राप्त करी थी, वो वैसे तो सारे जो नॉलेज जानते थे 10 बंदे, वो नॉलेज उन बंदों ने उस इंसान को दे दी अपनी तरफ से, और उसकी तरफ से वो कॉन्फिडेंस भी था कि मेरे पास इन 10 बंदों की इन्फॉर्मेशन दी हुई है, लेकिन आगे जिस संदर्भ जो टॉपिक पे उसको चर्चा करनी है, जो क्वेश्चंस बताने हैं उसको, वो डिमांड क्या कर रहे हैं कि जो इन्फॉर्मेशन उसके पास फिलहाल है उससे और भी बहुत बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसके पास होनी चाहिए थी। तो इसका मीनिंग अब आई होप क्लियर हो रहा होगा, नॉट मच बट ऑल देयर इज, कि नॉट मच कि बहुत कुछ नहीं, पर बट ऑल देयर इज, पर जो भी वो ग्रहण कर, जो एक्वायर कर पाया, जो भी एक्वायर की जा सकी, जो भी वहां पे थी, समझ पा रहे हो अब आई होप। देन तो इसलिए द लिटिल इंफॉर्मेशन ही हैड वाज नॉट क्वाइट रिलायबल, तो द लिटिल का इस तरीके से यूज किया जाएगा। द लिटिल नॉलेज ऑफ कारपेंट्री दैट ही पोजेस्ड स्टूड हिम इन गुड स्टेड, तो द लिटिल इस तरीके से यूज हुआ। दिस सेंटेंसेस मीन्स द नॉलेज ऑफ कारपेंट्री ही पोजेस्ड वाज नॉट मच, कि इसमें कि कारपेंट्री की नॉलेज जो उसको थी वो इतनी तो नहीं थी, पर बट ऑल दैट नॉलेज स्टूड हिम इन गुड स्टेड, की दैट ही पोजेस्ड स्टूड हिम गुड स्टेड, की वो उसके पास, द पोजेस्ड वाज नॉट मच, पर जितनी भी उसके पास थी उससे उसका बढ़िया काम चल गया। ठीक है, समझ पा रहे हो। देन नेक्स्ट एग्जांपल, फ्यू, एफ यू, दी फ्यू, कैसे यूज करते हैं इनका, कि जैसे फ्यू का नॉट मैनी, हार्डली एनी, फ्यू हैज अ नेगेटिव मीनिंग, कि नॉट मैनी, हार्डली एनी नेगेटिव मीनिंग है इसका। जैसे कि फ्यू पर्सन्स कैन कीप अ सीक्रेट, कि नेगेटिव मीनिंग क्या दे रहा है कि कुछ ही व्यक्ति है जो सीक्रेट्स छुपा सकते हैं।
फिर नेगेटिव मीनिंग आ गया ना इसका, फ्यू पीपल आर सो होपलेस एज ड्रंकार्ड्स की, फिर नेगेटिव मीनिंग आ रहा है कि कुछ पीपल व्यक्ति ऐसे है आर सो होपलेस एज ड्रंकार्ड्स। देन फ्यू टाउन्स इन इंडिया हैव पब्लिक लाइब्रेरीज, फिर से नेगेटिव मीनिंग आ रहा है कि कुछ ही टाउन्स में तो लाइब्रेरीज है ना, कि सारे टाउन्स में लाइब्रेरीज नहीं है, मतलब कि कुछ ही टाउन्स में लाइब्रेरीज है, और जो बाकी बच गए बहुत सारे टाउन्स में लाइब्रेरी है ही नहीं, नेगेटिव मीनिंग निकल रहा है इधर। तो फ्यू का इस तरीके से नेगेटिव सेंस में मीनिंग निकल रहा है, तो फ्यू को यहाँ पे यूज कर लिया गया। देन फ्यू वर्कर्स ऑफ रेफरेंस आर सो वैल्यूएबल एज द एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, तो फिर से फ्यू का नेगेटिव मीनिंग निकल रहा है। फ्यू मैन आर फ्री फ्रॉम फॉल्स, फिर से नेगेटिव मीनिंग निकल रहा है कि कुछ ही आदमी फॉल्स से फ्री है, कि कुछ ही आदमी ऐसे होते हैं जो जिनमें कोई गलतियां नहीं होती, तो फिर से नेगेटिव मीनिंग यानी कि बहुत कुछ ऐसे आदमी हैं जिनमें गलतियां होती है। तो फिर से फ्यू का नेगेटिव मीनिंग आ रहा है इधर। फ्यू मैन रिच द एज ऑफ 100 ईयर्स, फिर से फ्यू का नेगेटिव मीनिंग आ रहा है इधर कि कुछ ही व्यक्ति होते हैं जो 100 साल की उम्र जी पाते हैं। फ्यू पार्सिस राइट गुजराती करेक्टली, फिर से नेगेटिव मीनिंग। अब एफ यू पे आते हैं। एफ यू क्या होता है? सम। एफ यू हैज अ पॉजिटिव मीनिंग एंड इज अपोज टू नन, इसका एक पॉजिटिव मीनिंग होता है और ये नन के विपरीत होता है। A few words spoken in earnest will convince him, कि a few, ये फिर अब क्या आ गया? पॉजिटिव मीनिंग इसका आ रहा है कि कुछ वर्ड्स जो बोलेगा वो कन्विंस कर देंगे सामने वाले पर्सन को। ये नन का अपोजिट है, इसलिए इसका पॉजिटिव सेंस निकल के आ रहा है अपने को। A few persons write गुजराती करेक्टली, फिर से इसका पॉजिटिव सेंस निकल रहा है। अब द फ्यू पे आते हैं। द फ्यू यानी नॉट मैनी बट ऑल देयर इज, पीछे की तरह जैसे डिस्कस किया था कि नॉट मैनी बट ऑल देयर आर, not many but all there are. The few remarks The few remarks that he made were very suggestive. The few remarks यानी इसी तरह से जैसे कि the few का मीनिंग क्या निकल के आ रहा है इधर? The few यानी कि नॉट मैनी, कि बहुत सारे नहीं, पर वो जितने सारे जो उसके पास है, उसके माइंड में है, जो उसने इधर उधर से एक्वायर किया है, उसने सारा कुछ एक्वायर कर लिया इधर उधर से, लेकिन जो एक्वायर किया वो लिमिटेड अमाउंट में ही था जो उसने एक्वायर किया। जैसे अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी कि जो नॉलेज जैसे 10 बंदों से एक्वायर करी थी एक इंसान ने, वो 10 बंदों ने पूरी नॉलेज उसको दे दी थी, लेकिन वो इतनी पर्याप्त नहीं थी कि वो किसी और, इतनी पर्याप्त वो नॉलेज नहीं थी कि जिस किसी टॉपिक के बारे में उसको बात करनी थी, वो वहाँ पे सिर्फ एक लिमिटेड अमाउंट में नॉलेज वो सामने आ रही थी, वो जितनी नॉलेज चाहिए थी उससे बहुत कम थी। तो ऐसे वाले, उसी तरह से यहाँ पे द फ्यू का भी वैसे ही इस्तेमाल किया जाता है कि द फ्यू का मीनिंग क्या निकलता है कि द फ्यू का मीनिंग होता है नॉट मैनी बट ऑल देयर इज। जैसे द फ्यू रिमार्क्स दैट ही मेड वर वेरी सजेस्टिव, कि द फ्यू रिमार्क्स यानी कि नॉट मैनी, पर जो सारे के सारे रिमार्क्स वो जो जानता था वो, तो यहाँ पे वो मीनिंग है द फ्यू का। देन द सेंटेंस मीन्स द रिमार्क्स दैट ही मेड वर नॉट मैनी बट ऑल दोज रिमार्क्स वर वेरी सजेस्टिव। द फ्यू फ्रेंड्स ही हैज आर ऑल वेरी पुअर, द फ्यू फ्रेंड्स ही हैज आर ऑल वेरी पुअर। तो इसमें फिर से द फ्यू का क्या मीनिंग निकल के आ रहा है? नॉट मैनी बट ऑल देयर आर। द फ्यू क्लोथ्स दे हैड वर ऑल टैटर्ड एंड टोर्न। तो इस तरीके से इनका यूज किया जाता है, ये ध्यान रखना है। देन क्लियर? तो आई होप आपको आज का लेक्चर एडजेक्टिव का क्लियर होगा। वील मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।